नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या था, कि मैं किस प्रकार से करता था ट्रेडिंग, जिसमें मेरे को लॉस भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कुछ सीखा, लर्न किया है काफ़ी सारा। उसमें देखा कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें एक अनुभव से ही आती हैं। आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारा लॉस किया। ये देखिए कि काफ़ी सारा लॉस किया है, ठीक है ये। और फिर मैं कुछ दिनों के बाद मैं बाहर हो गया था और मैं निकल गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लर्न कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए कि इसके बारे में एक्चुअली होता क्या है, शेयर मार्केट है क्या, स्टॉक क्या है, और ये जो कैंडल स्टिक हैं कैसे वर्क करती हैं, और इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है। तो हम कि इनका यूज़ करके कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वरना अगर आप ऐसे ही अगर ट्रेडिंग करेंगे जो कि कोई आपका लक्ष्य नहीं होगा, कोई आपका मतलब टारगेट नहीं होगा और स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी। तो वैसे ये टोटल दिख रहा है क्योंकि एक दो दिन मैं उस टाइम जानता भी नहीं था। और एक्सपायरी वाले दिन आप अगर कॉल या पुट खरीदे हुए अपनी पोजीशन से निकलना होता है, लेकिन उस दिन मैं भूल गया था तो काफ़ी लॉस हुआ था मेरे को। तो ऐसी गलती आप ना करें। ये डे भी याद रखें कि कब क्या होने वाला है, फ्राइडे कब है, सैटरडे कब है। और ये 3 बजे से पहले भी करना होता है। अब तो खैर उसका चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन पोजीशन आउट हो जाती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ऐसा नहीं था और मेरे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि हम पहले दिन जो मेरा रहा है 47, ये 85, फिर ये लॉस लॉस लॉस, और 2000 का प्रॉफिट भी किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि 2000 की प्लस का ये किया है, ठीक है। फिर 18,941, ये बहुत बड़ा लॉस है। मतलब जब आप लॉस पे लॉस करते जाते हैं तो एक मन करता है कि नहीं यार मुझे को कवर करना है। और हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ये क्वांटिटी तो कम थी लेकिन वही है कि हमने ज़्यादा पे उठा के और वेट करते रहे कि ये उठेगा उठेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये 7 रुपये 86 पैसे पे। यानी इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। आपको कितना परसेंट लगाना है, कितने परसेंट का नुकसान करना है, ये भी देखना है। अब मैंने जैसे इस हिसाब से गलती की, 88% मैंने लॉस किया अपने प्रॉफिट का, अपने मतलब अकाउंट का 88% मैंने लॉस किया। तो ये बहुत गंदी आदत है कि आप बैठे रहो, उसमें लगे रहो, ठीक है। अब हम कुछ दिखाते हैं अपनी ये प्रॉफिट। अब ये जो हमने अर्न जैसे ये किया है, प्रॉफिट किया है, 150 हमने वो लिए थे और 43 पे लिए थे, 43, 50 और 58, 55, ये ठीक रहा। क्योंकि एक टारगेट सेट किया कि भाई इतने से इतने परसेंट आएगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक ज़्यादा बड़ा टारगेट था, क्योंकि आप कम रुपए लगा के सोचते हैं कि 40%, 50%, 30% मिल जाए। नहीं, अगर आप 10 से 5% के बीच में करते हैं तो ये अच्छा रहता है। वहीं ये 13% का था, ये भी ठीक अगले दिन ट्रेड हुआ, सही हुआ है, क्योंकि हमने एक टारगेट फिक्स किया। अगले दिन भी वो ठीक हुआ है, क्योंकि इसमें हमने वही है कि 13%, 14% का वही लेके चले, ठीक है। वहीं अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे वही सेम कंडीशन, लॉस 25 रुपये लॉस हुए, फिर ये 23 है। फिर ये देखिए, ये सबसे बड़ा मेरा जो है टर्निंग पॉइंट ये है 14,000 वाला। जो आप इसको देखिए, इस पर मैंने कितना बड़ा वो किया था, जिस पे 14,645 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था एक दिन में। तो ऐसा नहीं है कि हमने लॉस ही किया है, प्रॉफिट भी कम बनाया है। लेकिन वही है कि प्रॉफिट बनाने के चक्कर में और कुछ टर्म्स नहीं पता थे, कुछ अधूरी जानकारियाँ थी, तो उस चक्कर में काफ़ी सारे लॉस होते रहे। तो ये चीज़ से आप लोगों को बचना होगा कि जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक हमको इसमें नहीं घुसना है, क्योंकि वरना मेरी तरह से अब भी थोड़े दिनों में बाहर हो जाओगे। फिर मैंने काफ़ी वेट किया है, रेस्ट किया है, उसके बाद दोबारा से इसमें स्टार्ट किया है। आप ये देखिए, जो एक्सपायरी वाला सीन बता रहा था कि उस दिन हम भूल गए थे और ये 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है यार हम रिटेल के लिए। अब जैसे लर्निंग थी, लर्निंग सीख रहे थे, लेकिन सीखते सीखते इतना सारा नुकसान कर जाना, ये कुछ जमता नहीं है। हाँ, सीखो, फिर थोड़ा
पहले से अगर थोड़ी स्टडी की होती, उसके बाद अगर मार्केट में आए होते तो मेरे को लगता है ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ कोई नहीं, अब कर लिए, अब दोबारा से स्टार्ट किया है, अब दोबारा से देखेंगे क्या स्टार्ट होता है। बाकी यही रहा लगभग, ठीक है। तो इधर है नहीं कुछ, काफ़ी पुराना है मेरा, 2019 में किया था मैंने, 1920 में किया था, ठीक है। तो ये नुकसान हुआ था मेरे को, काफ़ी उठाना पड़ा था, प्लस भी किए हैं माइनस भी किए हैं, प्लस भी माइनस है प्लस है, ये है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे दिन प्लस ही है और सारे दिन माइनस भी है, प्लस माइनस होता रहा है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहे हैं, और इस तरह से नुकसान भी काफ़ी हुआ है, और थोड़ा लर्न भी काफ़ी करने को सीखने को मिला है कि आप कैसे लर्न करते हैं, कैसे क्या, तो ये चीज़ भी होती है। तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना होता है। जैसे कि अब यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे था कैंडल जो बनी थी, अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकता था, लेकिन ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर को मार्केट चल गया। लेकिन वही चीज़ होती है कि हमको इसका ही पेशेंस नहीं रहता है। हम क्या करते थे, मेरी गलती क्या होती थी, अगर मैंने यहाँ पे पुट को बाय किया है तो मैं बैठा रहता था कि जबकि कॉल और ऑप्शन में आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए और कुछ एक टारगेट सिलेक्ट करें, उसके अनुसार ही ट्रेड करें। इससे स्टॉक मार्केट की तरह ना करें, जैसे कि आपका स्टॉक शेयर में होता है कि आप एंट्री कर गए और थोड़ा टाइम ले रहे हैं, 1-2 दिन की एक्सपायरी है तो उसके आगे आप जा रहे हैं, ऐसा ना करें। वैसे मेरा इंट्राडे में मेरा मानना है कि अब अगर आपने आज कॉल या पुट बाय किया तो आपको 10 से 5 मिनट 6 मिनट, मतलब हो सके तो 3-4 मिनट का गेम जो रहता है, 4 मिनट 5 मिनट का, बस इतना ही रहे। आधा घंटा मैक्सिमम हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है अगर आपके फेवर में जा रहा है मार्केट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो फेवर में जाता है, लेकिन वो टाइम डिके का जो होता है थीटा का, उसका भी आपको लॉस होता है। तो मेरी सबसे पहले जो गलतियां होती थी वो यही होती थी कि अगर मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं कॉल सही सिलेक्ट करता था, कॉल या पुट जो भी मैं बाय करता था बहुत सही सिलेक्ट करता था, बस गलती ये होती थी कि मैंने अगर यहाँ एंट्री की है तो मैं आउट नहीं होता था और बैठा रहता था और अगले दिन इंतज़ार करता था या देखता था कि कब जाएगा कब जाएगा। और फिर क्या होता था कि अगर जो यहाँ पे अगर मालूम कॉल या पुट जो बाय की थी वो 210 थी या 200 थी, ठीक है, वो यहाँ तक आते आते 300-400 की हो गई मान लो, ठीक है, 100 या 300 की हो गई, लेकिन वो फिर भी नहीं निकलना। सबसे बड़ी गलतियाँ थी वो, उसके बाद भी नहीं निकलना। फिर क्या होता था कि जब से वापस मारता था और ये वापस जैसे होना है, तो आप समझ सकते हो अगर यहाँ पे जो कॉल या जो पुट 200 की थी तो वो यहाँ पे इतने नीचे होने के बाद भी वो माइनस में चली जाएगी, वो 150 के आसपास आ जाएगी आपकी, मतलब लॉस हो गया। इतने से यहाँ तक का टाइम डेके का भी लॉस हो गया। फिर वो कितना भी इतना नीचे और चली जाए, लेकिन वो तो ये सारी गलतियाँ की थी मैंने, लेकिन ये लर्न करने को मिला है जब आप एक्सपीरियंस आता है, जब आपको एक्सपीरियंस आता है तब ये सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। बाकी देखेंगे कि इस बार क्या होना है। बाकी आप देख सकते हो वन डे का कैलेंडर चार्ट लगा के कि अब तो ये सपोर्ट ले गया है, मुझे लग रहा है शायद अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। जिस तरह से चल रहा था डाउन जा रहा था, फिर अप हुआ 12:30। आज जो दिन का जो स्टार्टिंग हुई थी वो बीआरएस मार्केट की हुई थी, और यहाँ पे मैंने आज भी जस्ट यहाँ पे मैंने सोचा था कि बाय करूँगा, बाय करने का बिल्कुल सही मौका था यहाँ पे करने का, लेकिन स्टार्ट नहीं किया कि चलो वेट करते हैं, और ये यहाँ तक गया, फिर एक ये पैटर्न बनाया और फिर ऊपर से पहुँच गया है। तो ये चीज़ है कि अगर आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे कहाँ पे क्या जा रहा है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये तो जब भी पता चलती है जब आप खुद करते हो या खुद आपको देखना पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, तभी होता है। ये आज का ग्राफ है जो आज से अगर हम देखें तो बीआरएस मार्केट की तरह खुला है मार्केट, और गिरते 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 ये
यहाँ तक आया, ठीक है। फिर ये सपोर्ट जो है लगा रखा है, तो ये सपोर्ट लिया थोड़ा सा और मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब इस सपोर्ट जो अब इसका रेसिस्टेंट था वो सपोर्ट बन गया है। अगर मार्केट यहाँ से अभी तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट होता रहता है और टाइम अगर कॉल या पुट किसी ने भी ख़रीदा है, दूसरी सबसे बड़ी बात, जब मार्केट कंसोलिडेट हो तब आप ना तो आप कॉल बाय करें ना आप पुट बाय करें। अगर कॉल या पुट बाय करते हैं तो आपका लॉस होगा, टाइम डिके का लॉस होगा, थीटा का जो लॉस होगा उसमें आपकी कॉल जो पुट है वो मतलब अब भले ही आपकी कैंडल आपके डायरेक्शन में जा रही हो, लेकिन आपके प्राइस नहीं बढ़ेंगे, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अगर या तो ये नीचे को जाए, ठीक है, ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाए, तभी आपको कॉल या पुट बाय करनी है। ये भी मेरे को इतना पहले पता नहीं था, बस मैं जब एंट्री कर जाता था उसके बाद जब देखता था, अगर मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है, यहाँ एंट्री करने के बाद मैं फ्रेश हो जाता, फिर देखता था कि शाम को क्या होने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इंट्राडे में अगर आप एंट्री किए, ठीक है, फिर आपको कुछ ही टाइम पीरियड में आपको आउट हो जाना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में रह रहा है, अगर आपका पॉजिटिव में रह रहा है तो आप एक बार को देख सकते हैं कि ठीक है चलो हम प्लस में हैं, तो हम अपना और टारगेट फिक्स कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे चल सकते हैं, धीमे धीमे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें हैं, लेकिन अगर आप माइनस उसमें हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस एक टारगेट फिक्स करें कि भाई मेरा ये टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। जैसे कि अगर ये आपने यहाँ पे बाय किया था, कॉल को बाय करते तो ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे टारगेट रखते कि भाई मेरा ये टारगेट है, उसके बाद अगर ये यहाँ हिट करेगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। मान लो अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी बंदा जो अभी कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, अगर वो सोचे कि मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मैं बाय कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। कॉल अगर बाय करता है तो उसे लॉस हो जाए। हो सकता है कि वो सोचे कि मैं अगर ये नीचे जा सकता है, मार्केट बेयरिश हो सकता है, तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, तो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि ये सारी कैंडल्स बन नहीं है ये, तो कोई जो इस सपोर्ट को छोड़कर जो कैंडल बने थोड़ा इसके ऊपर, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ बन जाए, ऐसे एक कैंडल बनी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ओपन होके एक कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब यहाँ पे हमारा सेटअप बन सकता है कि हमको बाय कर लेनी चाहिए कॉल, ठीक है। दूसरा, कई सारे इसमें वो होते हैं, आपको लगा सकते हैं पिवट पॉइंट, जैसे मैंने लगा रखा है, बॉलिंगर बैंड है, RSI है, ठीक है, तो इसी टाइम को लगाता है, RSI 40 लगाता है, RSI 21 लगाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उसमें देखना चाह रहे हो। जब आप खुद से करते हो, जब आप खुद से उसके वो करते हो, जैसे RSI पीरियड 14 दिनों का है, इसका 21 का कर सकते हो, 15 का कर सकते हो, 17 का कर सकते हो। जैसे RSI 21 मैंने लगा लिया, ठीक है, तो ओवरसोल्ड हो जाएगा 20 पे और ओवरबॉट हो जाएगा 18 पे। तो ये उसका पैनल है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। और ये कलर मैंने सेट कर लिया, ठीक है, तो 20 लगाई, स्टडी कर इसमें जाके देखा तो ओवरबॉट जो है वो 80 पे हो जाएगा और ओवरसोल्ड जो है वो 20 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको जब भी आएंगी, जब आप करोगे, खुद से एक्सरसाइज करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में है क्या मार्केट, और ये कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं। वैसे बहुत सारे वीडियो आते हैं, दिखाते हैं कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। वो ऐसे नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, उन्होंने काफ़ी सारा लर्निंग की है, उन्होंने काफ़ी सारा मेहनत की है, तब जाके उनका प्रॉफिट बनता है।
और उन्हें ऐसे नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था कि मैं बस कुछ बहुत सारी वीडियो देखी और एंट्री कर दिया कि भाई एक दिन में 1,000 का 10,000, 1,000 का 20,000 कमाओ। कई सारी मैंने वीडियो देखी थी और मैंने एंट्री कर दी थी भाई। तो मेरा क्या हुआ कि जो मेरे पास पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पहले लर्न कर लेना है। जैसे कि ये कैंडल्स है, कैंडल्स कैसे बनती है, और ये इंडिकेटर्स होते हैं, आरएसआई क्या है, बॉलिंगर बैंड क्या है, कैंडल्स कितने प्रकार की होती है, और ये कौन सा पैटर्न बनना है, ये कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, ये अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप अच्छे से इंट्राडे और ट्रेडिंग कर पाओगे। वरना आपको ये पता ही नहीं चलेगा, बस रेड और ग्रीन पता चल रहा है कि कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी कैंडल बनी थी और ये कौन सी कैंडल बनी है और ये कौन सी कैंडल बनी है ना। और जब तक ये आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सी कैंडल है और ये कौन सी कैंडल है, ठीक है, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंट कहाँ पे है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता चलती हैं तो मार्केट हमको जो है, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो इसमें कर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, वो हमको रिटेल जो आते हैं तो उनका पैसा वो हड़प ले जाते हैं भाई। उनकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होती है, और हम जो लोग होते हैं वो नए होते हैं, बस एक बार उसे ट्रेड किया, कभी बाई चांस गलती से प्रॉफिट हो गया तो लगता है कि नहीं नहीं मैं सीख गया हूँ, मैं कर सकता हूँ, और ऐसा होता नहीं है।